हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है ऑडिटिंग यानी कि अंकेक्षण। ये टॉपिक एलटी ग्रेड एग्जाम में, पीजीटी के एग्जाम में और बहुत सारे नेट एग्जाम के अंदर या बहुत सारे जो स्टेट के टीचर्स एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है ऑडिटिंग। हमें इस ऑडिटिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, उनकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है, ऑडिटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं क्या हैं, उसके अलावा कि कोई भी एक ऑडिटर है उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, या किस किस व्यक्ति को हम कभी भी ऑडिटर नहीं बना सकते, या सिंपल वे में बोलूं डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, किसे ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता और किसे हम ऑडिटर बनाते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। एक टॉपिक हम लेंगे इसके अंदर कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें ऑडिट कराना कंपलसरी है और किन्हें ऑडिट कराने से छूट होती है, ये भी हमारे पास एक टॉपिक बनता है। और क्या टॉपिक है ऑडिट के अंदर? ऑडिट कोई सिंपल सा चैप्टर नहीं है, ऑडिट एक बुक है, ये मानकर चलो बेटा, जिसमें ऑडिट की मीनिंग पढ़ना है, ऑडिट की विशेषताएं पढ़नी है, ऑडिटर्स कौन होते हैं उनकी विशेषताएं पढ़नी है, किन्हें ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता उसके बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी कंपनी जिन्हें कंपलसरी ऑडिट कराना होता है उसके बारे में पढ़ना है। बच्चे ने सर पहले ये तो बता दो ऑडिट क्या होता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और क्या पढ़ना है ऑडिट के अंदर? हमें पढ़ना है जो ऑडिटर्स रिपोर्ट देता है वो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट क्या क्या होती है, कितनी तरह की रिपोर्ट एक ऑडिटर दिया जाता है, देकर जाता है, इसके बारे में भी हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ, हमें पढ़ना है सॉरी एक और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, है ना, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी कि जो संपत्ति और दायित्व होते हैं उनकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है, ऑडिटर उनकी वैल्यूएशन कैसे करता है। और एक होता है वाउचिंग, यानी जो वाउचर्स होते हैं, है ना, उसका मीनिंग क्या होता है और वाउचिंग क्या चीज होती है उसके बारे में पढ़ना है। यानी कि कुल मिलाकर ऑडिट के अंदर हमारे पास लगभग लगभग 8 क्लास लगेंगी। अगर मैं 20-20 मिनट की क्लास लेता हूं तो 8 क्लास के अंदर ऑडिट कंप्लीट होगा और एक लास्ट में एक सिंपल सी फटाफट एक क्लास लेकर सारे टॉपिक को भी क्लियर करा देंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 8 क्लास तो लेनी पड़ेगी ऑडिट की। क्यों? क्योंकि टॉपिक इसके अंदर बहुत सारे हैं, हर टॉपिक के अलग अलग एमसीक्यू हम अलग अलग क्या करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। तो चलिएगा बिना टाइम को वेस्ट किए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि ऑडिट होती क्या चीज है। सबसे पहली बात यही रही कि व्हाट इज ऑडिटिंग, यानी कि अंकेक्षण कहते किसे हैं। देखो मेरे बच्चे, जब एक कंपनी अपने सारे अकाउंट्स बना लेती है ईयर के एंड में, कंपनी ने जैसे ईयर का एंड हुआ अपने सारे अकाउंट फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर दिए। अब उन अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद जब इन अकाउंट को कंपनी बनाकर तैयार कर देती है, तब कंपनी क्या करती है, अपने इन अकाउंट की सत्यता, यानी कि जो अकाउंट है क्या ये वास्तव में करेक्ट व्यू को शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी जो अकाउंट्स हैं वो सही है या नहीं है, उसे चेक करने के लिए एक व्यक्ति को बुलाती है। और वो व्यक्ति क्या करता है, वो बाहर से एक व्यक्ति आएगा और आकर कंपनी के अकाउंट्स को चेक करेगा और चेक करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट देगा और इस रिपोर्ट में लिखेगा कि जितने भी कंपनी के ये अकाउंट हैं क्या वो अपनी सही सिचुएशन को शो कर रहे हैं। वो ये लिख कर जा सकता है, वो ये लिख कर जा सकता है कि इन अकाउंट्स के अंदर लगभग लगभग सभी चीजें सही हैं, बस थोड़ी सी यहां पर गलतियां मुझे मिली हैं। वो अपनी रिपोर्ट में लिख कर जा सकता है कि भैया ये जो अकाउंट्स है मैं इन्हें चेक ही नहीं कर सकता हूं। ये भी लिखा जाता है कि मैं इस पर अपने विचार ही नहीं दे सकता हूं। कैसे विचार दूं? जितने अकाउंट बनाए हैं उससे रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं, जो वाउचर्स होते हैं, जो बिल होते हैं वो मुझे मिले नहीं है, और जब उसे मिलेंगे नहीं तो वो कैसे इसके ऊपर रिपोर्ट देगा। तो जो ऑडिट होता है, ऑडिट का मीनिंग होता है कंपनी के अकाउंट बनने के बाद क्या वो अकाउंट सही है या नहीं है, उनकी सत्यता की जांच करना। यानी कि ऑडिटर ऑडिटर का काम ये नहीं है कि वहां पर आकर किसी को मारे, ये नहीं है कि अकाउंटेंट की डांट लगाए, ये नहीं है कि मालिक की डांट लगाए। बस अकाउंटेंट यानी कि ऑडिटर का सिर्फ एक काम होता है, आएगा अकाउंट को चेक करेगा, चेक करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगा और रिपोर्ट में लिखेगा कि ये अकाउंट सही सिचुएशन शो कर रहे हैं या सही सिचुएशन शो नहीं कर रहे। बस इसी को ऑडिट कहते हैं। ऑडिट सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स को चेक करना, यही ऑडिट होता है। अगर देखो ध्यान से देखें डेफिनेशन में क्या लिखा है भाई, इसकी डेफिनेशन में हम लोगों ने लिखा है यहां पर
ऑडिट वह प्रक्रिया है जिसमें किसी स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा, अब बारी से स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ, है ना, स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ, आजादी। हाँ बेटा, स्वतंत्र का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कंपनी का कोई दबाव ना हो, यानी कि कंपनी का एम्प्लॉय कभी ऑडिटिंग नहीं करता। अभी हम बात करें कभी कभी करता भी है, वो अलग तरह की ऑडिटिंग होती है। ठीक है, तो एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा, स्वतंत्र का मतलब जो व्यक्ति कंपनी का कर्मचारी ना हो, किसी स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा खातों की जांच की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे सही, निष्पक्ष और सत्य हैं या नहीं। तो ऑडिटिंग का सिंपल सा मतलब है कि किसी स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा अपने खातों की जांच कराना। जब वो स्वतंत्र व्यक्ति खातों की जांच करेगा, वो रिपोर्ट दे देगा, उसके बाद आपको लगेगा कि हां हमारे अकाउंट्स बिल्कुल सही हैं, दैट इज कॉल्ड अंकेक्षण या ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग सिर्फ क्या होती है, खातों की जांच करना। कौन करता है, कोई बाहर से आया हुआ स्वतंत्र व्यक्ति। कौन करेगा भाई खातों की जांच, कोई बाहर से आया हुआ स्वतंत्र व्यक्ति। स्वतंत्र का मतलब जिस पर कंपनी के मालिक का कोई उधार ना हो, कुछ दायित्व ना हो। इसकी थोड़ी चर्चा हम आराम से करेंगे कि कौन व्यक्ति स्वतंत्र व्यक्ति कहलाता है ना। ये एक टॉपिक है कि किसे कहेंगे कि स्वतंत्र व्यक्ति है। हर व्यक्ति स्वतंत्र व्यक्ति नहीं होता। इस स्वतंत्रता की भी हम बात करेंगे, थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे। चलिएगा, तो एक तो हमने क्या पढ़ा, ऑडिट का मीनिंग क्या होता है। ऑडिट क्या होता है फिर से बताओ, ऑडिट वह प्रक्रिया है जिसमें किसी स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा खातों की जांच की जाती है, खातों की जांच की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह सही, निष्पक्ष और सत्य है या सत्य नहीं है। इसके अलावा ऑडिटिंग कुछ और नहीं होता। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अब ऑडिटिंग की विशेषताएं क्या क्या है उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, है ना। ऑडिटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ऑडिट की विशेषताएं क्या क्या होती है। वही सिंपल सिंपल सी बेटा, स्वतंत्र जांच, यानी कि जो ऑडिटर होता है, जो हमारे खातों को चेक करने आएगा, बता रखा है। स्वतंत्र जांच का मतलब ऑडिटर किसी स्वतंत्र व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ, ना तो वो कंपनी का कर्मचारी होगा, ना वो जो कंपनी का मालिक है उसका कोई रिश्तेदार होगा, ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका कंपनी के ऊपर उधार है ना। स्वतंत्र व्यक्ति ही कंपनी की क्या करता है बेटा, ऑडिटिंग करता है। और फिर से मैंने कहा स्वतंत्र व्यक्ति कौन है, इसकी हम पूरी चर्चा करेंगे, एक टॉपिक है बेटा पूरा का पूरा। दूसरा, सभी लेखों, बिलों और वाउचर आदि की जांच की जाती है। पहली बात स्वतंत्र व्यक्ति करेगा। और ऑडिट की दूसरी विशेषता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, सभी बिल, सभी वाउचर और सभी लेखे यानी कि सभी अकाउंट्स की जांच की जाएगी। तीसरा, सत्यता की पुष्टि की जाती है, यानी कि हम सीधी सी बात है, ऑडिटिंग क्यों कर रहे हैं, ऑडिटिंग का मतलब बाकी कुछ नहीं है ना। ऑडिटिंग का मतलब चोर को पकड़ना नहीं है, ऑडिटिंग का मतलब सिर्फ खातों की सत्यता की जांच करना। ये बात सिंपल मानकर चलो बेटा, ऑडिटिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ खातों की सत्यता की जांच करना है। है ना। इसमें एक शब्द भी आता है, ऑडिटर इज वॉच डॉग। जो ऑडिटर होता है ना बेटा, अकाउंट को चेक करने आता है, वो वॉच डॉग है, मतलब काटने वाला कुत्ता नहीं है, सिर्फ देखने वाला कुत्ता है। यानी कि वो सिर्फ देखेगा, काटेगा नहीं। ऑडिटर सिर्फ ये पता लगाएगा कि खाते सत्य हैं या असत्य हैं, उसके अलावा ऑडिटर और कुछ काम नहीं करता है बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट, साक्ष्य पर आधारित जो ऑडिटिंग की जाती है ना बेटा, ऑडिटिंग का मतलब क्या हुआ, खाते सही हैं कि नहीं है, वो जांच करनी है। और ये जांच कैसे की जाएगी, किसी न किसी एविडेंस पर। एविडेंस का मतलब जितनी भी खातों के अंदर एंट्री होगी, अब हम क्या करेंगे, ऑडिटर आएगा कंपनी के अंदर, कहेगा जो खाते आपने बनाए हैं लाओ इन सबके बिल लाओ, मशीन खरीदी है लाओ मशीन का बिल दिखाओ, अच्छा 5 लाख की खरीदी है लाओ मशीन का बिल दिखाओ, है ना, माल बेचा है लाओ उसकी एंट्री दिखाओ, कैश बैंक में जमा कराया है लाओ बैंक की पासबुक दिखाओ। तो जो ऑडिटिंग की जाती है बेटा वो क्या होती है, हमेशा साक्ष्यों पर आधारित होती है, एविडेंस बेस्ड होती है। अगर कानूनी आवश्यकता, इसकी अगली विशेषता क्या होती है, ऑडिटिंग बेटा एक तरह से लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है। जितनी भी इंडिया के अंदर कंपनी है जो इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है, बाकी बात आराम से करेंगे, जितनी भी इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है यानी कि इंडियन कंपनी है, उन सभी को कंपलसरी अपने अकाउंट्स की ऑडिट करानी पड़ती है। अपना साल खत्म होने के बाद जैसे ही खाते बन जाएंगे, तो खातों के बनने के तुरंत बाद हर एक कंपनी को कंपलसरी ऑडिट कराना पड़ेगा। किसी भी कंपनी को छूट नहीं है अगर वो इंडियन कंपनी है। सर अगर फॉरेन कंपनी है
उसकी भी चर्चा करेंगे। सर अगर वो पार्टनरशिप है, उसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं जितनी बातें बता रहा हूं उतनी बात को करते चलें, क्योंकि सब टॉपिक है, किसे किसे ऑडिटिंग करानी है। अभी हम थोड़ी सी विशेषताएं पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है। सबको क्लियर हो गया? ऑडिटिंग का मतलब होता है स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा खातों की जांच कराना। स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा खातों की जांच कराना, ये तो हुआ ऑडिट। ऑडिट की विशेषता क्या है कि इसे हमेशा एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा कराया जाएगा। दूसरा, सभी लेखों की जांच की जाएगी। तीसरा, सत्यता की पुष्टि करना ही ऑडिटिंग होता है, यानी कि सब कुछ ट्रू और फेयर व्यू शो कर रहे हैं आपके अकाउंट्स या शो नहीं कर रहे हैं। साक्ष्य एविडेंस पर बेस्ड होते हैं बेटा, है ना। अनुमान नहीं लगाना कि सही है क्या गलत है, अनुमान पर नहीं, साक्ष्यों पर, यानी कि जो एविडेंस है उनके ऊपर बेस्ड होता है। कानून की आवश्यकता भी है कि ऑडिट करानी पड़ेगी, है ना। निष्पक्षता होनी चाहिए बेटा इसके अंदर। और लास्ट में क्या होता है? रिपोर्ट तैयार करना। ऑडिटर अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट तैयार करता है, यानी कि जो ऑडिटर है उसका काम क्या है? मैंने फिर से कहा, ऑडिटर का काम चोर को पकड़ना नहीं है, ऑडिटर का काम आपको जेल भिजवाना नहीं है। ऑडिटर का सिंपल सा काम है कि वो खातों को देखेगा और देखने के बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट में लिख देगा कि हाँ ये खाते सत्य सिचुएशन को शो कर रहे हैं या सत्य सिचुएशन को शो नहीं कर रहे, उसके अलावा और कुछ नहीं। ये थी क्या? ऑडिटिंग की विशेषताएं। ऑडिटिंग की विशेषताएं तो सिंपल सी हमने क्या पढ़ा? ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है, ऑडिटिंग की विशेषताएं क्या होती है। 10 मिनट की क्लास हो गई। तुरंत बाद मैं 10-10 मिनट की भी क्लास ले रहा हूं। अब कौन व्यक्ति को ऑडिटर हो सकता है और कौन व्यक्ति ऑडिटर नहीं हो सकता, इस टॉपिक को हम इसके अगली क्लास में करेंगे। 10 मिनट आपने पढ़ लिया, अब आप रेस्ट करो। रेस्ट के बाद 10 मिनट बाद दोबारा से आप सेकंड क्लास देख सकते हो, है ना। उस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि ऑडिटर कौन हो सकता है, यानी किसे हम ऑडिटर बना सकते हैं, वो हम करेंगे ऑडिटिंग के पार्ट नंबर सेकंड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप हमारी सारी वीडियो को लाइव या आराम से देखना चाहते हो, रिकॉर्डेड क्लास देखना चाहते हो, तब आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। वो ऐप आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। आप मुझे जो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर क्या करोगे? मैसेज करके कहोगे कि सर हमें अपनी ऐप का लिंक सेंड कर दो ताकि हम इंस्टॉल कर लें उस ऐप को। जब आप बेटा उस ऐप को इंस्टॉल करोगे ना, तो ऐसा हो सकता है वार्निंग आए कि ये हार्मफुल हो सकती है। तो वो वार्निंग इसलिए आ रही है बेटा, क्योंकि ये प्ले स्टोर की ऐप नहीं है, ये हमारी खुद की बनाई गई ऐप होती है ना। इस ऐप में कोई पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, तो सीधी सी वाला हार्मफुल क्या होगी? हार्मफुल होता है कि आपके पैसे चोरी हो जाए। और हम, चूंकि मैं तो खुद कैश आपसे पढ़ाने का भी नहीं लेता, तो बेटा पैसे क्या चुराऊंगा? इसमें कोई पेमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपके लिए कोई हार्मफुल नहीं है। उस ऐप को आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आप इजीली क्या कर सकते हो? देख सकते हो हमारी उन क्लासेस को। चलिएगा, अपनी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।